मैं सबूत लेके आया हूं जी। ये कागज मेरे कागज नहीं है जी, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2013 को आदित्य बिड़ला ग्रुप के ऊपर रेड हुई। उस रेड में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रेड होती है, वो वहां से सारे उनके कागज उठा के लाते हैं। वापस आने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी एक रिपोर्ट बनाता है उन कागजों के आधार पे, जिसको अप्रेजल रिपोर्ट कहते हैं। ये अप्रेजल रिपोर्ट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की उस रेड की। उस रेड में उनके अकाउंटेंट से पूछा इनकम टैक्स वालों ने, अकाउंटेंट का नाम कोई सक्सेना था। शुभेंदु अमिताभ बिड़ला ग्रुप के ग्रुप एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे। शुभेंदु अमिताभ के लैपटॉप, फोन, ब्लैकबेरी सब चेक किए गए तो उनके लैपटॉप से एक एंट्री मिली। ये एंट्री है 16 नवंबर 2012 की। इसमें लिखा हुआ है गुजरात सीएम 25 करोड़ रुपए। गुजरात सीएम के आगे 25 करोड़ रुपए, ब्रैकेट में लिखा है 12 डन, 12 दे दिए, रेस्ट क्वेश्चन मार्क। तो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। उनसे पूछा गया जी ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। उनका जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट की कॉपी है जो शुभेंदु अमिताभ का स्टेटमेंट लिया गया। स्टेटमेंट में उनसे पूछा गया ये गुजरात सीएम का क्या मतलब है। गुजरात सीएम कौन था उस टाइम? नरेंद्र मोदी जी, 2012 में। तो उनसे पूछा गया गुजरात सीएम का क्या मतलब है। बोले जी गुजरात सीएम का मतलब है गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो उनसे पूछा गया ये गुजरात एल्कली केमिकल कैसे हो गया। सी और एम का क्या मतलब है, दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया। तो बोला जी गुजरात एल्कली केमिकल्स। तो फिर तीसरे क्वेश्चन में उनसे पूछा गया भाई क्या आपने इसके पहले कभी गुजरात एल्कली केमिकल की शॉर्ट फॉर्म गुजरात सीएम कहीं भी अपने नोट्स में इस्तेमाल की है या इसके बाद कभी की है? कहते ना। उनसे पूछा गया कि क्या आपकी कंपनी में कोई गुजरात एल्कली केमिकल को शॉर्ट फॉर्म में गुजरात सीएम लिखता है? बोला ना। तो ये उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी एनालिसिस की है। ये उसकी एनालिसिस की कॉपी है। एनालिसिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखता है कंसिडरिंग द हाईली इंक्रिमिनेटिंग नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द डेटा रिट्रीव्ड फ्रॉम द लैपटॉप एंड हार्ड डिस्क ऑफ शुभेंदु अमिताभ and evasive replies and unsubstantiated claims made by him, it would be imperative for the assessing officer to scrutinize the data available in seized documents, including the laptop and hard disk, and determine the quantum of income concealed by Shri Shubhendu. अप्रेजल रिपोर्ट उसके बाद असेसिंग ऑफिसर के पास जाती है। अक्टूबर 2013 में रेड हुई थी। उसके बाद 6 महीने बाद इनकी सरकार आ गई। तो असेसिंग ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी जो इसकी जांच कर सके। उसके बाद अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसकी हम सराहना करेंगे। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका, और एक चीज का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज्यादा 2-2 हजार रुपए के नोट करने से। 2000 रुपए का नोट लाने से काला पैसा और भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा।
कि जी जो इनके अपने लोग थे, जो इनके अपने दोस्त थे, जिनके पास सबसे ज्यादा काला धन है इस देश के अंदर, उनको इन्होंने पहले से ही बता दिया था, हफ्ता भर पहले।